नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टेटन। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग, वचन एवं कारक की भूमिका। तो साधारण रूप में देखते हैं, शब्द रूप दिया गया है। पहले शब्द रूप किसे कहते हैं दोस्तों, इसे जान लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है और वाक्य के बाहर होता है तब वह शब्द कहलाता है, किंतु वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने पर शब्द पद बन जाता है। तो दिया गया है विशेष। विशेष में देखते हैं, पद या शब्द रूप का संबंध एक ओर शब्द से है तो दूसरी ओर वाक्य से है, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। दोस्तों आगे देखते हैं, शब्दों या पदों को बनाने में लिंग और वचन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही दो प्रत्यय, रूप साधक प्रत्यय, शब्द साधक प्रत्यय, शब्द रूप बनाने में विशेष योगदान देते हैं। देखते हैं दोस्तों, रूप साधक प्रत्यय क्या होते हैं। यहाँ पर दिया गया है रूप साधक प्रत्यय। रूप साधक प्रत्ययों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना की जाती है। आगे देखते हैं शब्द साधक प्रत्यय। शब्द साधक प्रत्यय में तत्सम, तद्भव व विदेशी भाषा के प्रत्यय का प्रयोग होता है। दोस्तों देखते हैं लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए हैं। लिंग किसी भी पद या शब्द को स्पष्ट करके पूर्णता प्रदान करता है। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि कर्ता स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, लिंग कहते हैं। दिए गया है विशेष में, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों ही पुरुष स्त्री लिंग में सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें उभयलिंगी कहा जाता है, जैसे डॉक्टर, अध्यापक, मैनेजर आदि। और आगे दिए गए कुछ और विशेष तथ्य। स्त्रीलिंग को पहचानने का उचित तरीका है, शब्द के अंत में ई या बड़ी ई की मात्रा होती है। दोस्तों आप इसको देखिए, उसके बाद मैं एक ऐसा तथ्य बताऊंगा जिससे आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग को पहचानने में। यहाँ पर दिया गया है, पुल्लिंग की पहचान चिन्ह है, शब्द के अंत में आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए हो तो लगभग पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों मैं लगभग की कोई बात ही नहीं बताऊंगा, एकदम परफेक्ट तरीके से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, एकदम आसानी से। तो देखते हैं आगे, मैं वीडियो के अंत में वो चीज़ बताऊंगा, तो देखते रहिए इस वीडियो को। दिया गया है विभिन्न प्रत्ययों के द्वारा लिंग परिवर्तन। दिया गया है आनी प्रत्यय के द्वारा बनाए जाने वाले स्त्रीलिंग शब्द। आ बराबर आनी, आड़ी। तो दिया गया है नौकर से हो जाएगा नौकरानी, तो दोस्तों ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। जेठ से जेठानी, तो ये भी हो जाएगा स्त्रीलिंग। भव से भवानी, दोस्तों स्त्रीलिंग। देखते हैं आगे, देवर से देवरानी। देवर दोस्तों क्या कहते हैं, हाँ पुल्लिंग है, और देवरानी स्त्रीलिंग है। और दिया गया है छत्री, तो ये पुल्लिंग है, और छत्राणी ये स्त्रीलिंग है। विविध दिया गया है और विविधानी दिया गया है, दोस्तों ये स्त्रीलिंग है। देखते हैं आगे, आइन से बनने वाले कुछ स्त्रीलिंग के शब्द यहाँ पर दिया गया है। आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए मिलकर बनाते हैं आइन। तो यहाँ पर दिया गया है पंडित पुल्लिंग है और पंडिताइन स्त्रीलिंग है। और हलवाई दिया गया है, और ये हो जाएगा स्त्रीलिंग में हलवाइन। दोस्तों ये सभी शब्द आइन से बन रहे हैं। चौधरी का हो जाएगा चौधराइन, पंडा का हो जाएगा पंडाइन। देखते हैं आगे, ठाकुर का हो जाएगा ठाकुराइन, चौबे का हो जाएगा चौबाइन, जुलाहा का हो जाएगा जुलाहिन, नाती का हो जाएगा नातिन। दोस्तों आगे दिया है कुछ बड़ी ई से बनने वाले प्रत्यय जो स्त्रीलिंग बनाएंगे। देखते हैं लड़का, और इसमें बड़ी ई जुड़ जाएगी तो लड़की हो जाएगा। पहाड़, बड़ी ई जुड़ जाएगा तो पहाड़ी हो जाएगा। घोड़ा, तो ये घोड़ी हो जाएगा। हिरन, हिरनी हो जाएगा। देव, देवी हो जाएगा। श्रीमान, श्रीमती हो जाएगा। देखते हैं आगे, तरुण का दिया गया है तो इसमें बड़ी जुड़ेगा, तरुड़ी हो जाएगा। रस्सा दिया गया है तो रस्सा में बड़ी जुड़ेगी तो रस्सी हो जाएगी। कबूतर का कबूतरी हो जाएगी। गोप का गोपी हो जाएगा। नर्तक का नर्तकी हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं, विशेष तथ्य दिए गया है इसमें दिए गया है विशेष तथ्य। बड़ा आ से अंत वाले शब्दों में बड़ा आ का लोप हो जाता है तथा बड़ी ई प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बड़ा आ बराबर इया हो जाता है यदि मूल शब्द में व्यंजन द्वित्व दो बार है, एक व्यंजन का लोप हो जाता है।
दोस्तों देखते हैं इसमें ईया प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्द, जैसे बुढ़ा हो जाएगा तो ये बुढ़िया हो जाएगा, इसमें बड़ा हट के ईया जुड़ गया है दोस्तों। और दिया गया है बूढ़ा तो ये हो जाएगा बुढ़िया, सॉरी दोस्तों ये गुड्डा था तो गुड़िया हो गया था, और ये बूढ़ा है तो बुढ़िया हो गया है। और ये दिया गया है चूहा तो इसमें बड़ा हट के ईया जुड़ गया है तो ये चूहिया हो गया है। और यहाँ पर दिया गया बेटा तो ये बिटिया हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है चिड़ा तो ये हो जाएगा चिड़िया, बंदर दिया गया तो बंदरिया हो जाएगा, कुत्ता दिया गया है कुतिया हो जाएगा। देखते हैं आगे, इन शब्द से बनने वाले प्रत्यय दिए गए हैं कुछ, इन प्रत्यय से बनाए जाने वाले स्त्रीलिंग शब्द, इनमें मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है, उसके स्थान पर इन प्रत्यय आ जाता है। दिए गए हैं दोस्तों कुम्हार तो ये हो जाएगा कुम्हारिन, इसमें इन जुड़ रहा है। और आगे दिया है पड़ोसी तो ये हो जाएगा पड़ोसिन, चमार का चमारिन, नाग का नागिन। देखते हैं दोस्तों आगे, नाई का नाइन, लुहार का लुहारिन, चुनार का चुनारिन। दोस्तों देखते हैं नी शब्द से बनने वाले कुछ प्रत्यय, नी प्रत्यय द्वारा बनने वाले कुछ शब्द दोस्तों देखते हैं आगे, शेर का शेरनी, भील का भीलनी, हंस का हंसिनी, चोर का चोरनी, मोर का मोरनी, डॉक्टर का डॉक्टरनी। देखते हैं दोस्तों कुछ आगे, इन्हीं से बनने वाले कुछ शब्द दिए गया है, छोटा आ बड़ी ई बराबर बड़ी नी या ड़ी दिए गए, जिन शब्दों का अंत छोटा आ से होता है और छोटा आ के स्थान पर नी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ शब्दों के अंत में बड़ी ई होता है तो नी प्रत्यय लगाने से पूर्व छोटी ई लगाया जाता है। जिससे यहाँ पर दिया गया है हाथी का हाथिनी हो गया है, क्योंकि इसमें जो शब्द का अंत हो रहा है छोटा आ से हो रहा है, और यहाँ पर बड़ी ई लगाते समय उसके पहले छोटी ई का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि आगे नी लगाया गया है उससे पहले छोटी ई लगाया गया है। देखते हैं दोस्तों, हाथिनी, हाथी का हाथिनी, हंस का हंसिनी, तपस्वी का तपस्विनी, यश का यशस्विनी, और हितकारी का हितकारिणी। दोस्तों आगे देखते हैं, एकाकी का एकाकिनी। दिए गए हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर दिए गए कुछ संज्ञा शब्दों में वती मति आदि प्रत्ययों को वान मान के स्थान पर प्रयोग करके स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे दिया गया गुणवान तो यह हो जाएगा गुणवती, श्रीमान का श्रीमती, पुत्रवान का पुत्रवती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, सत्यवान का सत्यवती, भगवान का भगवती। आगे दिए गया दोस्तों, आयुष्मान का आयुष्मती, गुणवान का गुणवती, धनवान का धनवती। दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कुछ शब्दों में मूल शब्द स्त्रीलिंगवाची होते हैं, उनमें प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग बनाया जाता है। जैसे मौसा तो यह मौसी हो जाएगा, मामा मामी, बहनोई बहन, जीजा जीजी, चाचा चाची, नंदोई का ननद हो जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं, आ प्रत्यय लगाकर कुछ शब्द बनाए जाते हैं, उन्हें देखते हैं। से दिया गया है हिंदी में कुछ संस्कृत प्रत्ययों के द्वारा स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। उदाहरण, पूज्य का ये पूज्य हो जाएगा, प्रिय का प्रिया हो जाएगा, शूद्र का शूद्रा हो जाएगा, आचार्य का आचार्य हो जाएगा, और बाल का बाला हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं, प्रियतम का प्रियतमा हो जाएगा, अनुज का अनुजा हो जाएगा, सुत का सुता हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया कुछ तत्सम शब्दों में ता को त्री करने से कुछ शब्द बनते हैं। जैसे कर्ता का दिया गया है, ये हो जाएगा कर्त्री, दाता का दात्री, विधाता का विधात्री, अभिनेता का अभिनेत्री, रचयिता का रचयिती, पुत्र का पुत्री। दोस्तों ये रचयिता दिया गया इसलिए रचयिती हो गया है, अगर कवि है तो कवित्री होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वाक्य शुद्धि में बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा जाता भी है। देखते हैं आगे, नेता का नेत्री हो जाएगा और श्रोता का श्रोती हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कुछ साधारण शब्दों में स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग समान होते हैं, लेकिन उनके आगे नर लगाकर उन्हें पुल्लिंग बना दिया जाता है एवं मादा लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। जैसे अगर मक्खी कह रहे हैं तो वो स्त्रीलिंग है, लेकिन अगर उसमें नर जोड़ देंगे कि तो पुल्लिंग हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया नर मक्खी, तो ये स्त्रीलिंग मक्खी होता है।
नर चील, तो ये चील होता है स्त्रीलिंग। नर कोयल, तो कोयल, हाँ एक कोयल इसका स्त्रीलिंग है। खरगोश, तो मादा खरगोश। गैंडा, मादा गैंडा। दोस्तों आगे देखते हैं कुछ इसी प्रकार के शब्द। हिंदी में कुछ पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है। ये शब्द निम्नांकित हैं दोस्तों, देखते हैं। बिलाव, तो ये हो जाएगा बिल्ली। फूफा, तो बुआ। वीरांगना, वीर। मियाँ, बीबी। दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दिए गए हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, देखते हैं। भाई का स्त्रीलिंग भाभी। कवित्री का कवि। वधू का वर। दोस्तों दिया गया है कुछ स्थितियों अकारांत, उकारांत, ओकारांत यदि शब्दों में अंतिम स्वर का लोप नहीं होता और अंतिम स्वर के पश्चात ए प्रत्यय जुड़ जाता है तथा आ को ह्रस्व स्वर बना देते हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं क्या होता है आकारांत, उकारांत, ओकारांत। दोस्तों जिस शब्द का अंत आ से होता है तो उसे अकारांत कहते हैं, और आकारांत कहते हैं जिस शब्द का अंत बड़ा आ से होता है, और उकारांत उसे कहते हैं जिस शब्द का अंत बड़े ऊ से होता है, और ओकारांत उसे कहते हैं जिस शब्द का अंत ओ से होता है। दोस्तों दिए गए है आगे देखते हैं। कविता का हो जाएगा कविताएं। रेखा का रेखाएं। वधु का वधुएं। महिला का महिलाएं। स्थापना का स्थापनाएं। दवा का दवाएं। दोस्तों कुछ दिए गए वचन के बारे में देखते हैं। वचन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लिंग की ही तरह वचन का परिवर्तन भी प्रत्यय लगाकर इनके मूल शब्दों को परिवर्तित किया जा सकता है। इन परिवर्तनों का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है तथा इन्हीं प्रत्ययों पर वचन परिवर्तन निर्भर करते हैं। दोस्तों देखते हैं आगे। निम्न प्रत्ययों के द्वारा शब्दों के वचन परिवर्तित किए जा सकते हैं। दोस्तों देखते हैं आगे। यहाँ पर दिए गए हैं कुछ प्रत्यय और कुछ, रुकिए एक सेकंड, हाँ प्रत्यय दिए गए हैं, उपयोग किए गए स्थान पर स्थान बताया गया है और एक वचन बहुवचन बताए गए हैं। जैसे अकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए लगाए जाते हैं। अभी मैंने बताया दोस्तों ना अकारांत में बड़ा आ आता है, तो यहाँ पर दिए गए लड़का, तो ये लड़के हो जाएगा। बच्चा का बच्चे हो जाएगा। लोटा का लोटे हो जाएगा, हाँ लोटे हो जाएगा। मुर्गा का मुर्गे हो जाएगा। दाना का दाने हो जाएगा। रास्ता का रास्ते हो जाएगा। कमरा का कमरे हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दिया गया ए से किसी शब्द के अंत में ए लगाकर बनाने वाले शब्द। व्यंजनांत आ अंत वाले जिसे अकारांत वो भी होते हैं। मूल शब्दों में आ स्वर का लोप हो जाता है, उसके स्थान पर ए बहुवचन सूचक शब्द लगाए जाते हैं। जैसे नहर, तो ये नहरें हो जाएगा। बाह का बाहें हो जाएगा। पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा। वधु का वधुएं हो जाएगा। बोतल का बोतलें हो जाएगा। कलम का कलमें हो जाएगा। पेंसिल का पेंसिलें। सड़क का सड़कें हो जाएगा। कागज का कागजों हो जाएगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों आ से बनने वाले कुछ शब्द यहाँ पर दिए गया है। जब इकारांत संज्ञा शब्दों में आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगता है तो अंतिम स्वर बड़ी ई का परिवर्तन ह्रस्व ई में हो जाता है तथा छोटी ई और बड़ा और आ के मध्य या व्यंजन प्रयोग किया जाता है। दोस्तों देखते हैं इसमें एक वचन, जैसे शक्ति दिया गया तो ये शक्तियाँ हो जाएगा। लड़की दिया गया तो लड़कियाँ हो जाएगा। नदी दिया गया तो नदियाँ हो जाएगा। चिड़िया का चिड़ियाँ हो जाएगा। गली का गलियाँ हो जाएगा। रीति का रीतियाँ हो जाएगा। नारी का नारियाँ हो जाएगा। लड़की का लड़कियाँ हो जाएगा। छुरी का छुरियाँ हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं आगे। ई प्रत्यय का प्रयोग करके अक इका निम्नांकित हैं। देखते हैं दोस्तों बालक का बालिका हो जाएगा। प्रयोजक का प्रयोजिका हो जाएगा। अध्यापक का अध्यापिका हो जाएगा। नायक का नायिका हो जाएगा। लेखक का लेखिका हो जाएगा। पाठक का पाठिका हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं आगे। यहाँ पर दिए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों दिए गया गायक का गायिका हो जाएगा। शिक्षक का शिक्षिका हो जाएगा। उपरोक्त प्रत्ययों के अलावा कुछ और उपयोग स्थिति भी हैं जिनसे शब्दों का वचन परिवर्तित किया जा सकता है। देखते हैं। सोन प्रत्यय से विदित होता है कि
कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान होते हैं, जैसे पानी, भय, क्रोध। दोस्तों आप इसमें ये पता नहीं लगा सकते कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जिसे दिया गया है पानी, भय, क्रोध। पानी दिया गया है, बाहर कुछ लोगों को पानी पिला दो, तो इसमें भी आप नहीं पता लगा सकते ये कैसे स्त्रीलिंग है कैसे पुल्लिंग है। भय, हम सबको जंगली जानवरों का भय है। क्रोध, मीना और रीता को मुझ पर क्रोध आ रहा है। दोस्तों दिए गए आगे, कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए वृंद, गण, लोग, जन आदि समूहवाचक शब्द जोड़ लिए जाते हैं, जैसे वृक्ष, पक्षी वृंद, कर्मचारी वर्ग, लेखक गण। दोस्तों ऐसे शब्दों को जोड़ने से शब्द बहुवचन बन जाता है। यहाँ पर दिए गया है कुछ और, जैसे पक्षी वृंद वृक्ष पर बैठे हैं, कर्मचारी वर्ग हड़ताल पर था। तो दिए गए दोस्तों आगे, कुछ संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, केस, वर्षा, प्रेम, जल और प्राण। दोस्तों प्राण यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार अभी तक परीक्षा में पूछा जा चुका है, प्राण कौन सा वचन है। दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पर दिए गया है, भय के कारण मेरे आंसू निकल आए। ये दोस्तों ये सभी शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, इन्हें आप एक वचन में प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर दिया, मेरी बहन के केस बहुत लंबे हैं। ट्रेन दुर्घटना में मेरे परिचित के प्राण निकल गए। दोस्तों प्राण बहुवचन है, आप ध्यान दीजिएगा। कुछ संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे क्रोध, क्षमा, छाया, जनता, वर्षा, हवा। दोस्तों ये सभी शब्द एक वचन में प्रयोग होते हैं। यहाँ पर दिया गया है जनता। दोस्तों जनता बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनता एक वचन है कि बहुवचन। देखते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है, इस साल वर्षा कम हुई, वृक्षों की छाया मन को शांत करती है, मेरे माता पिता को हम भाइयों पर क्रोध आया, जल मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। दोस्तों आइए देखते हैं कुछ कारक जो कि हम लोग पढ़े भी हैं, कर्ता ने कर्म को, वही है। देखते हैं क्या दिया गया है, लिंग और वचन की तरह ही शब्द रूप को मूर्त रूप देने में कारक का भी अभूतपूर्व योगदान है। दिए गया है कारक, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ हो वह कारक कहलाता है। कारक चिन्हों को स्मरण करने के लिए कुछ निश्चित सूत्र दिए गए हैं। देखते हैं निश्चित सूत्रों को, जैसे कर्ता ने, मोहन ने कलम से लिखा। दोस्तों आप उदाहरण ध्यान दीजिएगा, तभी आप इसको पकड़ सकते हैं। कर्म को, बिल्ली ने चूहे को मारा। यहाँ पर बिल्ली चूहे को मारने में कर्म कर रही है, इसलिए यहाँ पर कर्म दिए गया है, को लगा है। करण से, वह बस से आगरा गया। दोस्तों आप उदाहरण ध्यान दीजिएगा, बस बाकी आपको याद हो जाएगा। संप्रदान को के लिए प्रयोग होता है, तुम्हारे लिए यह कार्य सरल है। दोस्तों पेपर में उदाहरण दिया रहता है और आपको बताना रहता है कि इसमें कौन सा कारक है। यहाँ पर दिया गया है लिए, तो ये हो जाएगा जैसे आपके लिए। यहाँ पर के नहीं दिए गए, लेकिन के इसी में विद्यमान है। देखते हैं आगे, पुस्तकों के लिए राम को रुपए दिए, गाय ने बछड़े को दूध पिलाया। दोस्तों ये को भी दिया गया है, संप्रदान कारक में आएगा। यहाँ पर दिए गए, आगे देखते हैं अपादान कारक। ये अलग होने का अर्थ बताता है, जिसे इसमें से भी प्रयोग होता है अलग होने के अर्थ में। वृक्ष से फल गिरते हैं, उसी प्रकार से पत्ता पेड़ से गिरता है। आइए देखते हैं आगे, यहाँ पर दिए गए हैं 3 और कारक। पहले दिए गए संबंध कारक, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। उसी प्रकार से दिए गए दोस्तों, वह शर्मा जी की पुत्री है। तो यहाँ पर की शब्द आ रहा है और इसका अर्थ होता है किसी संबंध में बताने के लिए, वही दिया गया है। वह शर्मा जी की पुत्री है, यहाँ पर की लगा है, शर्मा जी की पुत्री होने का संबंध दिखा रहा है। और प्रिया का भाई वैभव है, यहाँ पर का लगा है, प्रिया का भाई बताने के लिए। सोनू मोनू विनोद के बच्चे हैं। देखते हैं आगे दोस्तों, अधिकरण दिया गया है, में, पे, पर या ऊपर। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, यहाँ पर दिए गए इसलिए अधिकरण कारक है। देखते हैं दोस्तों आगे, संबोधन कारक दिया गया है। संबोधन में तो अच्छा, इसका कुछ और उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों अधिकरण का। छत पे मत जाओ, तो पे दिया गया है इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। घर में सभी वस्तुएं हैं। दोस्तों ये दोनों अधिकरण के उदाहरण हैं। देखते हैं संबोधन कारक, ये दिए गया है।
संबोधन में आप जान सकते हैं, जैसे किसी को बुलाया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, जैसे ओ, अरे, हे। तो यहाँ पर दिए गए कुछ उदाहरण। अरे तुम इतने दिन से कहाँ थे? हे भगवान यह क्या हो गया? ओ श्याम कमरे में जाओ। दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे वादा किया था वीडियो की शुरुआत में कि मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा या ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप कभी भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को पहचानने में गलती नहीं करेंगे। दोस्तों ये लिंक है, कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसे आप किसी शब्द के अंत में या किसी वाक्य में अगर कोई शब्द दिया गया है उसका वाक्य प्रयोग उस प्रकार से कीजिए कि उसमें कोई भी विशेषण जोड़ दीजिए। जैसे अच्छा, आप कोई भी विशेषण ले सकते हैं, अच्छा और बढ़िया, ये सभी इसी प्रकार से जोड़ेंगे। जैसे लोटा दिया गया है, लोटा कैसा है, जैसे आप जैसे कैसा जोड़ेंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा लोटा पुल्लिंग शब्द है, लोटा अच्छा होता है ना कि अच्छी होती है। दोस्तों उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में भी आप अगर विशेषता या विशेषण जोड़ रहे हैं तो वो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।